औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 23 पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री का। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक एटम जो है दूसरे एटम को मुहैया करता है। यानी एक एटम जो है फुली 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर देता है बॉन्ड बनाने के लिए। दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए वो कोई अपना हिस्सा इसमें नहीं डालता, इसलिए इसको एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड कहते हैं। जबकि सिंपल कोवलेंट बॉन्ड में यूँ होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर या बॉन्ड पेयर दरमियान में वजूद में आता है एटम्स के दरमियान, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम मुहैया करता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा एटम देता है। तो ये इक्वली कंट्रीब्यूशन होती है दोनों एटमों की। इसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होती, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक एटम दे देता है। इस जो एटम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनर कहते हैं, जो लेता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। तो इसकी अब डेफिनेशन ये बनेगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। एक एटम जो है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर जो दे रहा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर जो दे रहा होता है इज कॉल्ड डोनर। द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। जो कबूल कर रहा होता है उसे एक्सेप्टर कहते हैं। अब हम इस बॉन्ड को एक स्पेशल एरो से ज़ाहिर करते हैं, जबकि खाली सिंपल जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको एक शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एरो जो होता है वो डोनर से एक्सेप्टर की जानिब लगाया जाता है। अब इसकी एग्जांपल जो है, पहली मसलन एग्जांपल है अमोनिया और हाइड्रोजन आयन के दरमियान जो है बॉन्ड का बनना। अब अमोनिया में कंडीशन देखी जाए, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें डॉट से ज़ाहिर किए गए। 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है ना नाइट्रोजन के पास बच जाता है। टोटल इस तरह 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। जबकि दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन आयन होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में एसिड से हासिल होता है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। उसका फर्स्ट जो के शेल है वो एम्प्टी होता है। तो इसलिए तो अमोनिया और हाइड्रोजन आयन के दरमियान एक बॉन्ड वजूद में आता है जिसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अमोनिया दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये क्योंकि अकेले मौजूद होते हैं, ये पहले से बॉन्डिंग में किसी किस्म की इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन आयन को कि भाई क्या नाम है, कहता है कि कंसिडर इस तरह करते हैं कि भाई दोनों ने एक एक कंट्रीब्यूट किया है तो हम बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो वो एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एक अमोनियम आयन वजूद में आता है, अमोनियम रेडिकल NH4 पॉजिटिव। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में बोरान ट्राईफ्लोराइड में और अमोनिया में, तो अमोनिया की वही कंडीशन, इसके पास नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिया के पास लोन पेयर जो है फालतू मौजूद है। जबकि बोरान ट्राईफ्लोराइड में बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको डॉट से ज़ाहिर किया गया है। जबकि फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्रॉस से ज़ाहिर किया गया है। तो ये जो बोरान के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये फ्लोरीन के आयन के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है ताकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं बोरान के पास। तो इसलिए अमोनिया और बोरान ट्राईफ्लोराइड जो है ना आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इसलिए इसको देखें एरो से ज़ाहिर किया गया है। तो ये आगे ये अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है बोरान ट्राईफ्लोराइड को, इस तरह ये बॉन्ड बना है, इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। अब जब 2 जो स्पीशीज़ आपस में मिलती हैं इस अमल के दौरान और एक नया कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, इसको एडक्ट कहते हैं।
तो अब इसी बात को जो है लीवस नामी साइंटिस्ट ने बयान किया था। उसने कहा था कि जो एटम जो कंपाउंड या स्पीशीज़ एक इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करती है वो बेस होती है, और जो एक्सेप्ट कर रही होती है वो एसिड है। इस लिहाज से अब पहली वाली एग्जांपल में अमोनिया दे रही है वो बेस है, जबकि हाइड्रोजन आयन एक जो है वो एसिड है। ये अमोनिया बेस हो गई और ये एसिड हो गया। इसी तरीके से बोरान ट्राईफ्लोराइड जो है एसिड है और ये अमोनिया जो है बेस है, और इन दोनों के मिलने से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से एक एडक्ट कम्प्लेक्स स्पीशीज़ जो है प्रोड्यूस हुई है। ठीक है।